हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप जो है साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, या फिर क्वालिफाइंग पेपर का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं, तो आप चैनल के लोगों पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। कहता है यदि p बराबर इतना है तो कहता है इतना का मान क्या होगा। तो देखिए क्या करेंगे, थर्ड रूट अंडर पहले p से गुना कर लीजिए अंदर में, तो ये हो जाएगा पी क्यू, फिर होगा ये 3p², फिर होगा ये 3p, प्लस में 3p और ये 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में कितना होगा 1। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ रूट अंडर, ये जो है p+1 का होल क्यूब है। क्या है? p+1 का होल क्यूब। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तो p+1, अब देखिए ये थर्ड रूट है, इसका क्यूब है, तो ये तो हट जाएगा, रूट हट जाएगा तो क्या होगा p+1 होगा। थर्ड रूट हट जाएगा तो क्या होगा p+1। अब p का मान कितना है? p का मान है 999, इसमें एक ऐड करेंगे तो कितना होगा 1000 यानी ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है कि x/y जो है 2/3 है। ठीक, तो कहता है कि 3x+2y तथा 3x-y का अनुपात। तो यहाँ पे देखिए इसका रेशियो निकालेंगे, 3x+2y रेशियो 3x-y। ठीक है, तो x के जगह जो है आप 2 रखेंगे, तो 3×2 प्लस 2×y के जगह 3 रखेंगे। इसी तरह 3×2 माइनस 3, तो ये हो जाएगा कितना 6+6 और रेशियो 6-3, यानी 12 रेशियो 3, 3 चौका 12, 4:1 कितना होगा, तो ये हो जाएगा 4:1 यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए। कहता है कि √23 माइनस √19 डिवाइड √23 प्लस √19 कोष्ट में है का सरलीकृत मान क्या होगा। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 23/19 रूट में और बाई √23 प्लस √19। ठीक, 19 यहाँ क्या करते हैं, प्रमेयकरण कर दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस से कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √23 माइनस √ जो है 19, नीचे में भी क्या होगा, तो √23 माइनस में √ कितना होगा 19। ठीक, तो देखिए a-b का होल स्क्वायर ऊपर में हो जाएगा, आपको क्या होगा, तो √23 माइनस √19 का होल स्क्वायर, और नीचे में क्या होगा, तो a² माइनस b²। ठीक है, √23 का होल स्क्वायर और माइनस में √19 का होल स्क्वायर। ठीक है, √19 का होल स्क्वायर यानी ये क्या हो जाएगा, तो a-b का होल स्क्वायर होता है, a-b का होल स्क्वायर होता है a², तो ये होगा 23 प्लस b² यानी रूट में है तो रूट तो हट जाएगा, -2ab और नीचे में हो जाएगा 23 माइनस 19। ठीक है, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21 माइनस √437 अबाई कितना होगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 2 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि एक समषटभुज के अंतःकोणों का योग बताइए। एक समषटभुज के अंतःकोणों का योग जो है क्या होगा, समषटभुज के अंतःकोणों का योग क्या होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए, तो समषटभुज के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है n-2 गुने 180। क्या होता है n-2 गुने 180। ठीक है, n-2 गुने 180, तो यहाँ पे भुजा यानी n के जगह क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6-2 गुने कितना होगा 180, यानी 6 में से 4 गया तो 2, तो 2 गुने 180 कितना होगा, तो 360। देखिए n-2, 6 में से 4 गया 2, तो यानी n-2 गुने कितना होगा, n-2 गुने हो जाएगा आपको 180। ठीक है, n-2 गुने, इसका था समषटभुज के अंतःकोणों का योग जो है, अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो 6 में से 6 में से 2 गया तो कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4, तो 4 गुने 180 कितना होगा, 4 गुने 180 78 720 डिग्री कितना होगा 720, यानी इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट। देखिए 75 है कि ये चित्र एक अर्धवृत्त एवं एक समकोणीय त्रिभुज दर्शाता है। PQ अर्धवृत्त का व्यास है, संपूर्ण चित्र की परिमाप कहता निकालने के लिए। देखिए ये जो है क्या है, अब देखिए ये जो है व्यास है किसका, अर्धवृत्त का, ये जो है इस पे परपेंडिकुलर है, यानी ये कर्ण है।
ठीक है, ये लंब है, ये आधार है। तो देखिए 5, तो ये होगा 12, 5 12 13, ट्रिपलेट होता है, या नहीं तो आप निकाल लीजिए पी क्यू, क्या होगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपको निकल जाएगा कितना, पी क्यू निकल जाएगा 12। ठीक, पी क्यू निकल गया 12, तो व्यास जो है निकल गया 12, तो त्रिज्या कितना निकल जाएगा, तो त्रिज्या निकल जाएगा 6, कितना निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब संपूर्ण चित्र का परिमाप निकाल लीजिए। संपूर्ण चित्र का जो परिमाप निकलेगा ये इस तरह से निकलेगा, पेरीमीटर हो जाएगा आपको 13 + 5, 13 + 5, अब प्लस में क्या होगा, तो प्लस में हो जाएगा आपको ये हो जाएगा आपको ये जो है पाई, ठीक है, पाई आर, अर्धवृत्त का जो ये परिधि होगा तो क्या लेंगे पाई आर, यानी पाई इंटू 6। ठीक है, पाई आर, आर का मान कितना है 6, तो यहाँ हो जाएगा कितना 18 + 6 पाई, क्या होगा 18 + 6 पाई, यानी अर्धवृत्त का परिधि क्या होगा पाई आर। तो ये हो जाएगा 18 + 6 पाई, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि माध्यिका 20 है, यदि माध्यिका 20 है और प्रत्येक पद में 2 की वृद्धि की जाती है तब नई माध्यिका, तो देखिए नई जो माध्यिका हो जाएगा आपको, नई माध्यिका ये हो जाएगा मूल माध्यिका प्लस वृद्धि। ठीक है, प्लस वृद्धि, तो माध्यिका यदि 20 है और प्रत्येक में 2 की वृद्धि करते हैं तो यहाँ भी वृद्धि हो जाएगा 2 का, तो कितना होगा 22, यानी इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक पासे को लुढ़काया जाता है। ठीक है, कहता है एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। ठीक है, तो एक पासे को यदि फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, यानी कुल परिणाम कितना हो गए तो 6। अब देखिए एनी जो होगा ये जो है क्या होगा, तो एक पासे को लुढ़काया जाता है तो एक सम संख्या, तो सम संख्या कितना 2 है 4 है 6 है। ठीक है, कितना है 2 4 6, तो ई बराबर हो गया इतना, तो एन ई कितना होगा 3, 1 2 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर क्या होता है N/N/S, यानी 3/6 कट के 1/2, ए ऑप्शन कितना होगा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78 है कि एक वृत्त, यदि एक वृत्त में बी एक स्पर्श रेखा है। ठीक, यदि एक वृत्त में बी ए बी जो है क्या है बी, यदि एक वृत्त में बी पर स्पर्श रेखा ए बी है और ए सी डी कोई जो है छेदक रेखा है, तब ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि बी पर जो है ए बी स्पर्श रेखा है, तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे बी है। ठीक, यहाँ पे जो है ए बी क्या है स्पर्श रेखा है, ए बी क्या है स्पर्श रेखा, और ए सी डी जो है कोई छेदक रेखा है, ए सी डी जो है कोई छेदक, ए सी और डी कोई छेदक रेखा है, तो कहता है ए बी स्क्वायर का मान, ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर का मान क्या होगा, तो यहाँ पे गौर कीजिए, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा, ए बी स्क्वायर बराबर होता है आपको ए सी, क्या होता है ए सी गुने ए डी। ठीक है, क्या होता है ए सी गुने ए डी, याद रखना है। तो देखिए ए बी बराबर होगा जो है ए सी अगुना में ए डी, यानी आधा अगुने पूरा। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी गुने ए डी, ये कहाँ से, तो प्रमेय से, याद रखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है x + y का होल स्क्वायर प्लस x - y का प्लस x² - y² का गुणनखंड। तो यहाँ पे देखिए ये होगा a² + b² + 2xy प्लस में x² - y²। तो यहाँ पे यदि गौर करें तो देखिए यहाँ y² से y² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे होगा 2x² + 2xy, तो यहाँ पे 2x कॉमन करेंगे, 2x कॉमन करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस में y, तो अतः 2x जो है गुणनखंड है, 2x क्या है गुणनखंड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि 9x² + px + 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान। तो देखिए यदि पूर्ण वर्ग है तो यहाँ पे पूर्ण वर्ग के लिए b² - 4ac बराबर क्या होगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे होगा b का मान है p, तो p² - 4a का मान 9, c का मान 16 बराबर 0, तो यानी p² बराबर होगा 4। ठीक है,
पी स्क्वायर बराबर क्या होगा 4 इंटू, ठीक है, 4, यानी 49 गुने क्या होगा 16, 49 गुने 16, यानी पी बराबर क्या होगा, तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 16, यानी 4 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर गुने 7, अच्छा यहाँ पे होगा इंटू 4, 4 देखिए 4 AC, तो 4 इंटू 9, यहाँ पर हो जाएगा आपको 4 इंटू 9 इंटू 16, 9 इंटू 16, यानी पी स्क्वायर बराबर होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, तो पी बराबर क्या होगा 234, क्या होगा 234, तो 3 चौका 12 दूनी कितना होगा 24, तो पी बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर होगा, पी बराबर होगा प्लस माइनस कितना, प्लस माइनस 24, क्या होगा प्लस माइनस, रूट हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, प्लस कितना होगा 2 और 4 यानी 24, तो 80 का राइट आंसर क्या होगा, तो डी ऑप्शन, 80 का होगा डी ऑप्शन, ठीक है, प्लस में भी होगा और माइनस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81, क्वेश्चन नंबर जो है 81 देखिए, 81 की यदि बात करें तो 3 के पावर कहता है 502, ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें 3 के पावर 502 माइनस 3 के पावर है 500, तो यहाँ से 3 के पावर 500 कॉमन करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 16, और नीचे में यदि क्या होगा, तो 3 के पावर 500 प्लस में 2, ठीक है, तो 3 के पावर कितना होगा, 3 के पावर होगा 500, 3 के पावर 500 इंटू 8 प्लस 16, और नीचे में 3 के पावर 500 प्लस कितना 2, यानी ये हो जाएगा आपको 8 कॉमन करेंगे तो 3 के पावर 500 प्लस में 2, और नीचे में जो है क्या है 3 के पावर 500 प्लस में 2, तो ये दोनों कट जाएगा तो आंसर कितना होगा 8 होगा, यानी 81 का होगा बी ऑप्शन, क्या होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि अगर एक कमरा की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो है इतना है, तो कमरे की ऊंचाई, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच, ठीक है, तो ये हो जाएगा यानी कितना है, तो क्षेत्रफल है 60x प्लस 180, तो ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी, तो यानी 3x प्लस 2x कितना होगा 5x, और 10 प्लस 5 यानी 15, और इंटू में कितना होगा, तो h होगा, इंटू में h, ठीक, तो ये हो जाएगा तो यानी 2h बराबर होगा आपको 60x प्लस 180 अब बट्टा में 5x प्लस 15, ठीक है, 5x प्लस 15 सॉल्व करेंगे तो h का मान कितना आएगा 6, ए ऑप्शन, ठीक है, कितना होगा 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर देखिए 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण XY में रेखित नहीं है, तो 83 का जो होगा ये हो जाएगा आपको, तो देखिए कि कहता है कि XY में रैखिक जो है नहीं है, रैखिक नहीं है, तो डी ऑप्शन यदि देखें, देखिए y प्लस 6 इंटू एक्स बराबर x प्लस 10 इंटू वाई, एक्स प्लस 10 इंटू वाई, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको XY प्लस 6x बराबर XY प्लस 10y, XY प्लस 10y यानी 6x बराबर क्या होगा 10y, 6x बराबर 10y यानी 6x माइनस 10y बराबर 0, तो देखिए यह जो है ax प्लस by बराबर c के रूप में है, जो कि रैखिक समीकरण होता है, अन्य दोनों जो समीकरण है ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, रैखिक समीकरण जो है नहीं है, तो यहाँ पे जो है y प्लस 6 इसके अलावे ये जो दो समीकरण है ये रैखिक समीकरण नहीं है, ठीक है, रैखिक समीकरण जो है नहीं है, तो 83 का जो राइट आंसर होने वाला है ये होगा डी ऑप्शन, क्या होगा, तो डी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 84 का था निम्नलिखित में त्रिभुज की रचना संभव है, किस त्रिभुज की रचना संभव है, तो देखिए यहाँ पे जो है ए ऑप्शन को यदि ले तो 5 + 7 जो है 5 + 7 ये ग्रेटर देन है 8 से, ठीक है, फिर देखिए बी ऑप्शन में 4 + 5 ये भी ग्रेटर देन है 6 से, फिर सी ऑप्शन में देखिए 3 + 4 ग्रेटर देन है 5 से, तो त्रिभुज की रचना संभव है, डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो कहता है कि दो संकेंद्रीय वृत्तों के त्रिभुज
त्रिज्या 4 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 85 का यदि देखें, दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, तो एक वृत्त ये और एक ये है, ठीक, एक वृत्त ये है, इनके जो है त्रिज्या दे दिया गया है 4 और एक का दे दिया गया है 6, ठीक। तो इनके बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो अभिष्ट क्षेत्रफल होगा पाई, ये होगा बड़ा आर स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यानी इसका जो बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि यदि जो है n बराबर इतना हो तो इतना का मान कितना होगा, ठीक। तो n का मान है 7 + 4√3, तो इसको लिख सकते हैं 7 + 2 × 2 × √3, ठीक। यानी ये हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा आपको कितना, यानी 4 + 3, 7 को लिख सकते हैं 4 + 3 प्लस में 2 × 2√3, यानी ये हो जाएगा आपको, यानी ये होगा जो है 4 + √3, 4 + 3 + 2 × 2√3, यानी इसको लेंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको ले लेंगे 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो n√n बराबर क्या होगा, तो √n बराबर हो जाएगा आपको, यानी n + √3 क्या होगा, n + 2 + √3 क्या होगा, तो √n बराबर होगा 2 + √3, ठीक है। तो अब निकाल लेंगे 1/√n, 1/√n निकल जाएगा आपको 1/2 + √3, 1/2 + √3, यानी परमेकरण करेंगे तो 2 - √3/2 - √3, यानी ये हो जाएगा 2 - √3, ठीक है। तो 1/√n का मान हो गया 2 - √3 और √n का मतलब 2 + √3। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा √n का मतलब 2 + √3 प्लस 2 - √3, √3 से √3 कैंसिल, यानी कितना होगा 4, बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 87, क्वेश्चन नंबर 87 की यदि बात करें तो 87 है कि नीचे दी गई आकृति में खिलौने का आयतन कितना होगा, ठीक है। खिलौने का आयतन कितना होगा, तो देखिए खिलौना के बेलनाकार भाग की त्रिज्या जो हो जाएगा, ये अर्धगोले की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, ठीक। तो कितना होगा, सबों का त्रिज्या होगा 3.5। अब शंकु की ऊंचाई जो होगा, शंकु की ऊंचाई बराबर होगा संपूर्ण ऊंचाई माइनस शंकु की जो ऊंचाई होगा, शंकु की ऊंचाई ये होगा संपूर्ण ऊंचाई कितना है 15.5, ठीक है, माइनस जो है शंकु की ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई और प्लस अर्धगोला की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई और अर्धगोला की ऊंचाई यानी 6 + 3.5, इन दोनों को जोड़ के घटाएंगे तो कितना आएगा 6। ये शंकु की ऊंचाई निकल गया है 6 सेंटीमीटर। अतः संपूर्ण खिलौने का जो आयतन होगा ये होगा बेलन का आयतन πr² प्लस शंकु का आयतन 1/3 πr²h, ठीक है, और प्लस होगा अर्धगोला का आयतन तो 2/3 πr³, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे ये πr² यदि कॉमन करेंगे तो बचेगा h प्लस क्या बचेगा h/3 प्लस 2/3 r बचेगा, ठीक है। यानी यहाँ से हो जाएगा आपको 22/7 × 3.5 का स्क्वायर इंटू 6 + 6/3 प्लस 2/3 इंटू में क्या होगा 3.5 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपको 397.8 घन सेंटीमीटर, ठीक है, अप्रॉक्स में। तो इसका जो है सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि निखिल के धन का 1/4 भाग योगेश के धन का 1/6 भाग के बराबर है, ठीक है, 1/6 भाग के बराबर है। तो निखिल के पास यदि x है तो योगेश के पास क्या होगा 600 - x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कहता है निखिल के पास 1/4 भाग, ठीक है, योगेश के पास जो है धन का 1/6 भाग है, ठीक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x का मान आपको निकल जाएगा 240, कितना 240। तो योगेश के पास हो जाएगा 600 - 240 यानी 360, ठीक। और अभिष्ट जो है अंतर हो जाएगा आपको, तो डिफरेंस जो हो जाएगा ये होगा 360 माइनस में 240, 360 - 240 यानी 360 - 240 यानी कितना होगा, तो 120 होगा। 120 कहे तो जो है डी ई ऑप्शन, ठीक है।
ई ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 89, कहता है कि 2 साइन स्क्वायर एक्स, 89 है, 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो कॉस एक्स का मान। तो यहाँ यदि देखें तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, प्लस रूट 3 कॉस एक्स प्लस में 1 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, माइनस 3 बराबर क्या होगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपको कितना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 रूट 3 कॉस एक्स प्लस रूट 3 कॉस एक्स माइनस 3 बराबर 0, यानी ये हो जाएगा आपको 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस रूट 3 प्लस होगा रूट 3 कॉस एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0, यानी कॉस एक्स माइनस रूट 3 इंटू में होगा 2 कॉस एक्स प्लस रूट 3 बराबर 0। ठीक है, यानी कॉस एक्स बराबर क्या होगा, कॉस एक्स बराबर होगा रूट 3, या फिर कॉस एक्स बराबर हो जाएगा कॉस एक्स बराबर रूट 3/2 माइनस रूट 3/2। तो यानी कॉस एक्स जो है माइनस रूट 3/2, तो चूँकि इसीलिए कॉस एक्स जो होगा, कॉस एक्स होगा माइनस रूट 3/2, लेकिन कॉस एक्स डज नॉट इक्वल टू रूट 3, कॉस एक्स जो है बराबर नहीं होगा रूट 3, कॉस एक्स बराबर होगा माइनस रूट 3/2 होगा। ठीक है, क्या होगा, माइनस रूट 3/2, यानी 89 का ए ऑप्शन। ठीक है, 89 का क्या होगा, ए ऑप्शन होगा। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 90। क्वेश्चन नंबर 90 की यदि बात करें तो 90 है कि वृत्ताकार खेत की परिधि जो है दे दिया गया है। ठीक, तो कहता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो परिधि जो है दे दिया गया है 4.4 किलोमीटर, तो परिधि होता है 2 पाई आर, ये दे दिया गया है 4.4 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, तो रेडियस हो जाएगा आपको 4.4 गुने 1000 और नीचे में होगा 2 पाई। ठीक है, क्या होगा, 2 पाई होगा, यानी 44 गुने 100, नीचे में होगा 2 गुने 22, ऊपर में जाएगा 7, यानी होगा 700 मीटर। ठीक है, त्रिज्या निकल गया कितना, तो 700 मीटर निकल गया। ठीक, अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, रेडियस होगा 700। ठीक है, 100 से कट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपको 154/40। ठीक है, ये होगा 154/1230 वर्ग मीटर, यानी ये हो जाएगा 154 हेक्टेयर। क्या होगा, तो 154 हेक्टेयर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, 90 का क्या होगा, बी ऑप्शन। उसके बाद 90, ठीक है, उसके बाद जो है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।